अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई, कैसी तबीयत है? आपका भाई हसन दुबई से फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर है। टाइम आज 9:45 हो रहे हैं, लेट हो गए हैं, जुम्मा था एंड टाइम लग जाता फिर रेडी शेडी होने में। बहरहाल इस टाइम पे टेम्परेचर हमारे पास 36 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 63% है, लेकिन हवा चल रही है तो सर्वाइवेबल है। अगर हवा रुक जाए तो मौत आ जाएगी, ऐसा गंदा पसीना आएगा ना, इसके सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं मेट्रो की तरफ। तब तक आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। कल हमारे पास शदीद तरीन काम था, लेकिन मैंने फिर भी ख़त्म कर दिया था ताकि आज रिलैक्स कर सकें हम लोग थोड़ा। तो पता है जुम्मे वाले दिन वैसे ही काम करने को दिल नहीं करता। हवा चलने के बावजूद पसीने से ये हाल है। लेट आने का ये फ़ायदा है, स्टेशन खाली मिलता है। 10:15 हो गए हैं, मेट्रो स्टेशन तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब सिर्फ 19 ए या बी मिलेगी, दोनों ही खड़ियाँ पकड़ती हैं। हाँ भाई, ऑफिस पहुंच गए हैं। इस टाइम पर टाइम हो रहा है 10:25 हो रहे हैं। मैंने हिसाब लगाया है, जल्दी निकलो घर से, यानी 9 बजे निकलो तो फिर जाके बंदा 10 बजे पहुंचता है। एंड अगर आप 9:45 भी निकलो तो आप सिर्फ 15-20 मिनट ही लेट होते हो। मतलब आप 45 मिनट लेट घर से निकलो तब भी आप 15-20 मिनट लेट ही होते हो। एंड बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाओ तो सिर्फ 5 मिनट लेट होते हो। मतलब एवरेज अगर काउंट किया जाए तो वहाँ से घर से मैं 45 मिनट लेट निकला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यूजुअल टाइम से 10-15 मिनट लेट हूँ, तो ख्याल से फिट है। ये एक्चुअली सारे का सारा मसला पता है किधर आता है? बस टाइमिंग्स पे। जो सुबह वाला टाइम होता है बड़ा पीक आवर होता है, सो उसी वजह से बड़ी भाग दौड़ मची रहती है। बहरहाल यार, मुझे आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी है, अभी मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर भी करूँगा। बस में शोर काफ़ी था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका। जब हम बस में एंटर हो रहे थे ना, तो उस टाइम पे ना पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। यार दुबई में ना ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी के ऊपर अनेवा काम होता है। लाइक इट्स सो लवली। छोटे छोटे से काइंड जेस्चर्स हैं। जैसे मैं देख रहा था कुछ दिन पहले वीडियोज़ आई हुई थी ऑन पैसिफ, हमसे अगला स्टेशन है, उधर इतना आना जाना नहीं होता, लेकिन मैं वीडियोज़ देख रहा था, वहाँ पे आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो इट्स सो कूल, सो लवली है ना, कि यानी देखो आइसक्रीम दे देना, वाटर दे देना, या फिर कल की व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा, रात को मैं जब वो बैरा से निकला था वहाँ पे वो पड़ी हुई थी, अम्ब्रेलास, छतरियाँ पड़ी हुई थी। लाइक ये छोटे छोटे फ्री ऑफ कॉस्ट जेस्चर्स हैं, लेकिन ये बहुत खुशी देती है इंसान को। लाइक अच्छा लगता है आपको। इट्स नॉट लाइक कोई आइसक्रीम या पानी अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ना, एक छोटी सी खुशी आती है, वाइब आती है। अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताएं आप लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं दुबई में, जहाँ पे आपको भी मज़ा आया है। हाथ धोते हैं, पानी तो हम रास्ते में पीते ही आए थे, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद पियेंगे। बकाया आज के थोड़े कोई काम शाम है, ठीक है। कल मैंने फीचर्ड प्राइसेस जो थी वो अपडेट की थी, तो वो देखते हैं उनका क्या हिसाब किताब है, उनके ऊपर क्या चल रहा है, क्या सेल्स की रिपोर्ट है। फिर कुछ प्रोडक्ट्स कल हमने फाइनलाइज़ किए थे, तो आज मीटिंग करके उनको भी डन करेंगे, ठीक है, कि इनकी क्या वैल्यू है, क्या ग्रोथ है इनमें। छोटे छोटे से काम है, ये करते हैं। फिर ऊपर से आज जुम्मा भी है,
तो थोड़ी देर तक 11 बज जाने हैं, फिर 12 साढ़े 12 जुम्मा के लिए निकलना है। तो जुम्मे का दिन वैसे ही बड़ा शॉर्ट सा होता है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से कोई काम नहीं है। कोशिश करके ना कल ही सारे के सारे काम वाइंड अप कर दिए थे। चीन चपाक डम हो गया। चलिए लस्सी लाए थे, फ्रिज में रख देते हैं, शाम तक गर्म हो जाएगी। एक एक कॉफ़ी हो जाए आते हैं, हल्की फुल्की सी नींद आ रही है, थोड़ी फ्रेश हो जाएंगे। क्या कहते हो जाए एक एक कप? या मैं तो कहता हूँ हो ही जाए। सबसे ज़्यादा टाइम ये लगता है, मैंने कहा सबसे पहले इसी को ही डालने हम। सुबह मेरे ख्याल से लोग पहले आ जाते हैं, किसी और ने भी कॉफ़ी पी है। हमारी रिसेप्शनिस्ट बड़ी तबाही की कॉफ़ी बनाती है लेवल की, लेकिन बंदा अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ के मेनू बना के पिया। एक दो चल बेटा तू भी गर्म हो एंड आ जाओ। शिट ने भी स्पीटर ने 1 मिनट भी नहीं लगा। पानी जैसी गर्म होगा हल्का सा डाल के ठक 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 ठक, पानी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। ऐसे देखिए कॉफ़ी बनवाओ ना, वो भी ऐसे मिनटों में नहीं देती जितनी स्पीड में भाई आपका बना देता है। प्रैक्टिस भाई प्रैक्टिस। पानी हो गया तकरीबन गर्म, अभी आवाज़ आएगी ये नीचे होगा। हाँ अभी हल्का सा पानी, बस इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। रंग आ गया, सही से फेंट लिया। जैसे मेहंदी का रंग आता है ना, वैसे कॉफ़ी का रंग आ गया। ओए होए होए होए, ये ऐसे ही डायरेक्ट पियो ना, ये बिना चीनी डाले ब्लैक कॉफ़ी बन जाती है। दूध भी हो गया पर ये तो खुल जा। ओए होए होए होए, कतरे कतरे। मतलब बिना फेंटी कलर चेक कर लो। अभी तो मैंने फेंटना है, लेवल हो जाना है इसने। ओए होए, क्या कॉफ़ी बन गई है भाई। आहा, मज़ा आ गया, चस आ गई है, सुकून आ गया यार, सुकून आ गया। मतलब बहुत तबाही की बन रही है। पता नहीं, इंसान सब कुछ सीख जाता है, सिर्फ करने की हिम्मत होनी चाहिए। गलतियां हर कोई करता है, सीख भी जाता है। एक आज मीटिंग रूम में बैठते हैं, थोड़ी देर टीवी शीवी देखते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं। खली वली करो टीवी को,
टीवी तो दिखती रहते हैं। तो इधर बैठे कॉफ़ी पी के ना आराम से चलते हैं। कॉफ़ी पी लेंगे तो इधर बैठ के फिर आराम से जाके बैठते हैं। सेल्स का चेक कर लें क्या सूरत हाल है। कल की फीचर्ड प्राइस लगाई हुई है, देखते हैं कोई इंक्रीज़ आया कि नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का सा इंक्रीज़ आया है। मेरे ख्याल से 24 घंटे पूरे नहीं हुए, 24 घंटे के बाद सही रिपोर्ट निकलेगी, क्योंकि मैंने शाम को ही किया था निकलने से पहले। दूसरा हम अपनी शिपमेंट्स का चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। आप लोग भी मेरे साथ साथ चेक करते हो शिपमेंट्स कहाँ पे पहुँची हैं कहाँ पे नहीं पहुँची हैं। छोटे छोटे ताजर बनते जा रहे हो। यहाँ इम्प्रूवमेंट आई है इसमें, अगर आप लोग देखो। चलो ये तो पुराना है केस है, एक पेंडिंग था, इसमें भी एक है, इसमें 2 थे, एक हो गया। हाँ ये मैंने अभी नोटिस किया है। चलो सही है। इन दोनों के तो केस ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। ये भाईजान एकदम से 66 पे थे एंड 43 पे 42 पे कल आए थे। 53 मतलब 7 रह गए हैं। तो बेसिकली हमारे पास 7, 8, 9 रह गए हैं। जो कल एकदम से फॉल आया था ना, थोड़ा सेट हुआ है। भाई ने थोड़ी सी तूनी दी थी, कम चल रहे हैं हम कि छोटे मोटे काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, शिपमेंट का स्टेटस देख लिया, सेल्स देख ली, सारा कुछ देख लिया। मीटिंग जाके बैठते मीटिंग रूम में, मीटिंग बुलाते हैं। एंड उससे पहले ना छोटा सा काम है, 2-4 मेलें करनी है, वो कर लें क्लाइंट्स को। ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ जुम्मे के बाद ही मीटिंग करते हैं, क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं है, 11:30 हो रहे हैं। चलो भी काम करते हैं। नमाज का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़ के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज तो पढ़ ली है, चलते हैं ऑफिस। आज धूप नहीं निकली हुई पूरे दिन में, लेकिन क्या कि हब्स है और गर्म हवा चल रही है। सुबह फिर थोड़ी ठंडी थी। निकलते हैं ऑफिस, जाके बाकी के थोड़े काम शाम करते हैं एंड फिर जाकर लंच करते हैं। आज 2 मिनट में पसीना आ रहा है। हवा नहीं है, गर्म है ना, इसीलिए। तकरीबन कम शम करके फारिग हो गए हैं। खाना खाते हैं, फिर बाकी की सर्च पूरी करेंगे। दो मिनट का टाइमर इसलिए लगाया, मैंने कहा सीख कबाब है ना, थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमारे फिर मज़ा आएगा खाने का। पता है लस्सी भी लाए थे, भूल ही गया था मैं, अभी देख के याद आया मुझे। टिफ़िन को पसीने आ रहे हैं, अंदर उबल रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा। गलती की, मुझे ये खोल देना चाहिए था, पकड़े नहीं जा रहा। खैर यहाँ से पकड़ के चलते हैं। चेक करो धुआं कैसे आ रहा है। भाई बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया मैंने। सीख कबाब, रोटी घर की, 2 लबन, प्यारा सा व्यू। इस साइड पे समंदर है, देखा, सी है। आपका प्यारा भाई बहुत गर्म है। जायका है भाई, तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। आधी रोटी ख़त्म हो गई है, ठंडा ही नहीं हो रहा है, उड़ता तीर ही ले लिया। मज़ा आ रहा है पता है, इतने गर्मा गर्म के साथ भी। ऐसा लग रहा है जैसे
देखा, ऐनक तक ब्लर हो जाती जैसी बंदा थोड़ी देर के लिए नीचे जाए। मैं सिर्फ अभी मसाले के साथ खा रहा हूँ। कबाबों को तो टच ही नहीं किया जा रहा, इतने गर्म है। तू खाता नहीं है, वरना तुझे बड़ा मज़ा आता। सुधाकर वेज है ना, ये खाता होता है, इसे सही चस आती। खा के तो फ्री हो गए हैं सभी। एक तो काम है, सर्च है, और कुछ भी नहीं है। वैसे कल भी करें तो खैर है, कल यानी मंडे को। और मैंने कहा यार बोर होने से बेहतर है कुछ ना कुछ करता रहूँ बस। बाकी तकरीबन 4 बजने वाले हैं, 20-1 मिनट है। मैं काफ़ी देर से भाई को देख रहा हूँ, सफाई कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, पता है। ये वो टॉप पे थे, मैं देख रहा था तब से। सडनली आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं। एक और भी है, वो नज़र आएंगे। ये देखो, एक ही है एंड एक वो ऊपर है। बड़ा मेहनत वाला काम है भाई। इतनी हाइट पे जाकर हवा में लटक के, इधर मैंने बहुत देखे, मोस्टली दुबई में सारी की सारी शीशे की बिल्डिंग्स हैं। एंड मैं अक्सर देखता होता हूँ, और उन्होंने केबल या रस्सी बांधी होती है, इतनी ऊपर से सफाई कर रहे होते हैं। जिगरा चाहिए इसके लिए। सारे काम शाम हो गए हैं, टाइम हमारे जाने का हो गया। फ्राइडे है, सब चलता है। सब जिद कर रहे हैं कि चलो चले, मैं कहा चलो चले। यूनियन पहुंच गए, ठीक है। घर जाकर थोड़ी देर खाना खाते हैं, आराम करते हैं, एंड फिर निकलते हैं मजलिस पे। बड़ी गर्मी है यार, बड़ी गर्मी हुई है। मतलब एसी में है तो बचत है, थोड़ी बाहर निकल के हवा निकल जाती है यार। सुबह टाइम तक ना हवा होती है, लेकिन पता नहीं शाम को क्या होता है, बिल्कुल ही बंद। भाई जी नमाज़ पढ़ ली है, खाना खा ली है, निकलते हैं मजलिस पे, ठीक है। भाई जी पहुंच गए हैं इमाम बारगाह वाली साइड, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह से मजलिस से फ़ारिग हो गए हैं, चलते हैं घर की तरफ। उससे पहले सिटी सेंटर में 1-2 चक्कर लगाने हैं, एक चक्कर लगाना है, चीज़ें लेनी है, वो लेकर निकलते हैं आगे। फिर पूरा सिटी सेंटर रोड क्रॉस करके पहुँचते हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही है स्टेशन के। इधर सबसे मज़े का सेक्शन ना मुझे ये वाला लगता है। मैं जब इधर आता हूँ हाथी के लिए तो लेता ही लेता हूँ, खुद भी बड़े खाता हूँ। ये बड़े मज़े के होते हैं जितने भी है ना श्रीलंका वाले। तो मज़ा ही अलग है यार। पैम्पर लेने आया था, पैम्पर पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। तो यार ये हमारा सेल्फ़ चेकआउट। वैसे तो दूसरे भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ख़ुद काम करने का मज़ा आता है। सबसे पहले चीज़ें निकाल कर आप लोग यहाँ पे रख लें, उसके बाद यहाँ से स्कैन करें और फिर यहाँ पे रख दें, और नीचे से शॉपर चाहिए तो निकाल लें। अभी करके दिखाता हूँ मैं। स्कैन करके, कार्ड स्कैन करके हमने लॉगिन कर लिया है। चीज़ें स्कैन करती हैं बारी बारी, तो देखो साथ साथ ही आता जा रहा है। भाई ये QR स्कैन करेंगे ये वाला, और हम गेट से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट। अगर आपको एक बात बताता चलूँ, जब आप यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो जो इनवॉइस मिलती है ना, उसके पीछे ये कूपन्स बने हुए हैं, एंड हर कूपन पे अलग अलग डिस्काउंट्स हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, सिर्फ ये वाला हिस्सा दें फाड़ के,
एंड वो मील ले लें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार। मुझे ये वाले सिटी सेंटर का नहीं पता था। ये तो वेबा के पास पहुँचे हैं तो मैंने सिटी सेंटर कारफोर पढ़ा, मैं बड़ा हैरान हूँ। मतलब मैंने दूसरा सिटी सेंटर देखा हुआ था डेरा वाला, मुझे लगता था शायद वही है एक, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ पर भी है सिटी सेंटर। यार ये मॉल एक्सप्लोर करते करते हम गलती से फूड कोर्ट आ गए। बड़े छोटे से बने हुए। सिटी सेंटर के हिसाब से तो बड़ा होना चाहिए था, काफ़ी से रेस्टोरेंट्स होने चाहिए थे। इसी तरह से बने हुए। वैसे अब तक का सबसे छोटा फूड कोर्ट देखा है मैंने। ये खेलने कूदने की जगह है। अब तक का सबसे छोटा फूड कोर्ट देखा है मैंने दुबई का। बहरहाल मैं टूर करवाता आप लोग को यहाँ का अच्छे से पूरा, लेकिन मसला ये है कि 11:30 हो गया और हर चीज़ बंद हुई पड़ी है, मतलब बंद हो रही है, कुछ भी ओपन नहीं है, सिर्फ सिवाय 1-2 चीज़ों के। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के ब्लॉग का मज़ा आया होगा। आज मजलिस का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह 5 अगस्त से दोबारा एक अशरा है, ठीक है, जिसको सफ़र का काउंट होता है। एंड फिर इंशाल्लाह 20 सफ़र को 40वां और फिर आके ये सी चलो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी हर रोज़ सुबह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।